उत्तराखंड की खबर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के पूरे देश में माहौल पूरी तरीके से गर्म भी है। हर कोई ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द अंकिता को न्याय मिले और इसी को लेकर के हर जगह से आवाज बुलंद हो रही है। परिवार भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। अपडेट इस मामले में क्या है बताएंगे मीनाक्षी। बिल्कुल, तो देखिए लगातार परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए, उन्हें बताया जाए कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल करके सामने आया है। ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम करवाया गया है, रिपोर्ट जो है वो परिजनों को सौंप दी गई है। चोट के निशान भी मिले हैं, यानी कि सीधे तौर पर अंकिता को नहर में फेंकने से पहले उसके साथ मारपीट को भी अंजाम दिया गया था। इस सब पर एसआईटी के प्रभारी पी रेणुका देवी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। अभी तक हमने कितना भी एविडेंसेस है वो सब हमने जोड़ लिया है, कितना भी इकट्ठा हो गया है एंड उसको एनालिसिस कर रहे हैं। एंड कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुके हैं और उसकी उनके परिवार को भी जानकारी दे दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में। और कितना भी वो पहले कुछ महिलाओं वहाँ पर रिसोर्ट में काम करना इसे हमारा जानकारी हुआ है, उनके संबंध में भी अभी जानकारी ले लिया है। उनका स्टेटमेंट भी जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड किया जाएगा और पीसीआर के लिए हमने अभी अप्लाई कर रहे हैं, सो पीसीआर लिया जाएगा। पुलिस रिमांड के लिए हम अप्लाई करेंगे अभी, सो 1-2 दिन में उसको रिमांड में लेंगे। तो परिवार दरअसल चाहता था कि दोबारा इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम हो और एम्स में पोस्टमार्टम कराया गया और एम्स की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि अंकिता के साथ मारपीट हुई थी, उसके शरीर पर चोट के निशान थे और हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि उसके साथ मारपीट पहले की गई। दरअसल जो घटनाक्रम आरोपियों की तरफ से बताया गया उसमें कहा गया कि अचानक से गुस्सा आया और उसे नहर में धक्का दे दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके साथ पहले मारपीट हुई है। ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब ये तय हो गया। मीनाक्षी, बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। ऐसे में अंकित परिजनों ने मांग की है, साफ तौर पर यह मांग की गई कि 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। तो इस तरीके से परिजनों ने यहाँ पर मांग भी रखी है सरकार के सामने और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी है, जो दोषी है, उन्हें कड़ी सजा दी जाए। अंकिता के नाम पर गांव में सड़क का नाम हो, इसके अलावा एक सार्वजनिक जगह पर जगह का नाम भी अंकिता के नाम पर रखने की मांग हो रही है। ये परिजनों की मांग है और ग्रामीणों की मांग है। तो इस मांग पर सरकार को फैसला लेना है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी जो फोकस है सरकार का और एसआईटी का वो ये कि इस पूरे मामले में जो जितने में साक्ष्य हैं उसे इकट्ठा किया जाए। बिल्कुल, वहीं परिजनों की ये भी मांग है कि परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, स्मारक बनवाया जाए। 1 करोड़ रुपए की मांग भी की गई है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से यहाँ दोषियों के द्वारा, आरोपियों के द्वारा ये कहानी सुनाई गई थी, वो कहानी अब झूठ पड़ गई है और झूठ के साथ साथ ये भी खुलासा होने लगा है कि आरोपी ही दोषी है और ऐसे में अब परिजन मांग कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी मांग की जा रही है कि चूंकि जो आरोपी है उनका कनेक्शन बीजेपी से है, तो बीजेपी ने हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई की है, बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन दोनों को नजरबंद करने की मांग की जा रही है। आरोपी के भाई और पिता को नजरबंद रखने की भी मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है कि कम से कम ये जांच को प्रभावित न कर सकें, इसलिए ये डिमांड की जा रही है परिजनों की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसने भी स्पष्ट तौर पर यह बता दिया है कि अंकिता के साथ पहले मारपीट की गई थी। तो क्या यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर था? क्या अंकिता को साथ ले गए थे दोनों आरोपी और उनकी मंशा अंकिता को मारना ही था? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर उसके साथ मारपीट हुई है, अंकिता को साथ लेकर के रिजॉर्ट से गए, तो फिर क्या इनका इरादा मर्डर ही था? और अगर ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है तो ये बड़ा मामला है और इस तरीके से अगर साबित होता है, पुलिस करती है, एसआईटी साबित करती है, तो फिर आरोपियों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। जांच जारी है और ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। सहयोगी संजय पुंजीर भी जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, आरोपियों के द्वारा एक पूरी कहानी सुनाई जाती है कि आखिरकार किस तरीके से वो अंकिता के साथ है और अंकिता अचानक से कमरे से गायब हो जाती है। लेकिन अब जो निकल करके सामने आ रहा है, जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो निकल करके सामने आ रही है, वो साफ तौर पर ये कह रही है अंकिता के शरीर पर चोट के निशान है और नहर में फेंकने से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई थी। अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट? देखिए मीनाक्षी, निश्चित तौर पर अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे देश में ही रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी किस तरह से निर्मम
हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसे नहर में फेंक दिया जाता है। ये अपने में कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना है। हालांकि इसको लेकर धामी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, शुरुआती दौर में है। जिस तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद देर रात ही जो वनिंद्रा रिजॉर्ट था उस पर बुलडोजर चला दिया गया था। हालांकि इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर तमाम सबूत इकट्ठा किए गए और अंकिता का शव भी बरामद कर लिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि अंकिता के साथ न जाने किस तरह के काम किया होगा उन लोगों ने, दरिंदों ने, किस तरह से घटना से पहले उसके साथ मारपीट की गई होगी। कहीं आपको बता दें, जिस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उस अंकिता के साथ कहीं ना कहीं मारपीट करने के बाद ही उसे नहर में धकेला गया होगा। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जिस तरह उत्तराखंड में पूरी तरह आंदोलन है, तमाम हमारी टीम के लोगों से बातचीत कर रही है, तो उनका यही कहना है कि जो आरोपी है उन्हें कहीं ना कहीं फांसी की सजा दी जाए। हालांकि लोग इसलिए बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो आरोपी पुलकित आर्या था उसका राजनीतिक परिवार से संबंध है और यही वजह है कि लगातार सड़कों पर उतरकर जो लोग हैं वो पूरी तरह आंदोलन कर रहे हैं और एक ही सिर्फ आवाज दिखाई दे रही है कि अंकिता को किसी भी तरह न्याय मिले। क्योंकि लोगों को यह डर है, उत्तराखंड वासियों को यह डर है कि राजनीतिक दबाव के चलते इस पूरे प्रकरण को कहीं दबा तो नहीं लिया जाएगा। इन्हीं सब पहलुओं को लेकर अब एसआईटी भी गठन कर रही है और जिस तरह से वरंता रिजॉर्ट पर इसमें एक और चीज देखिए, जब ऐसे केसेस आते हैं तो थियरी अपनी अपनी हर कोई बना लेता है और हर कोई थियरी बनाता है, इसी की वजह से चीजें उलझती हैं। एसआईटी का जो गठन किया गया है उस एसआईटी की जांच अभी किस दिशा में जा रही है, वो कहां तक पहुंची है, इसके बारे में अगर आप कुछ क्लियर कर पाए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एसआईटी की जो प्रभारी है यानी जो रेणुका देवी है वो साफ तौर पर कहना है कि सभी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कल भी रिजॉर्ट पर फोरेंसिक टीम पहुंची थी। भले ही रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया हो लेकिन वहां से हर पहलुओं की जांच की जा रही है। हालांकि जो वहां का स्टाफ है उससे भी तमाम पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से वंशिका की चैटिंग बरामद हुई है, उसकी एक ऑडियो भी मिली है, उससे साफ जाहिर होता है कि घटना से पहले उसके साथ कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से उसकी आवाज में दिखाई दे रहा है कि जो अंकिता थी वो पूरी तरह दबाव में थी और न जाने रिजॉर्ट के किस तरह के उसके पास सबूत रहे होंगे कि उसकी हत्या की गई। बिल्कुल संजय, तो इस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब परिजनों को यही इंतजार है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर फैसला कब आएगा और अंकिता के आरोपियों को सजा कब मिलेगी। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए।